लोगों की छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई गतिमान है। जबकि पूरे प्रदेश में इस समय 400 से ज्यादा पीडब्ल्यूडी की सड़कें बंद पड़ी हैं। अच्छा होता है ये डोजर, ये स्क्रैपर्स जो हैं वहां सड़कें खोलने में लगाए जाते हैं। इस प्रदेश की हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि 1962 के बाद से इस प्रदेश में बंदोबस्ती लागू नहीं हुई, जिससे जिन लोगों के मकान या उनकी दुकानें जो बनी थी उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है। एक तरफ सरकार 2018 में शराब की दुकानों को बचाने के लिए सड़कों का स्टेटस चेंज कर देती है, हाईवेज का स्टेटस चेंज करती है अध्यादेश लाके। दूसरी तरफ आज जब लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, उनकी दुकानें टूट रही हैं, उनकी छोटी छोटी चाय के खुंचे टूट रहे हैं, तो सरकार कोई अध्यादेश लाने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट के आदेश हैं, सरकार बहाना कर रही है। हायर कोर्ट में जाया जा सकता था, विधानसभा में अध्यादेश लाया जा सकता था। जिस तरीके से शराब व्यवसायियों के बचाने के लिए, उनकी शराब की दुकानों को बचाने के लिए सरकार ने तत्परता दिखाई थी, वही तत्परता लोगों के आवास, लोगों की दुकान, उनके कारोबार को बचाने के लिए अगर सरकार करती तो निश्चित ही खुशी होती। कांग्रेस अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस प्रदेश में लगातार पलायन बढ़ रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, वहां लोगों के पास जो छोटे मोटे रोजगार हैं उन पर सरकार अटैक कर रही है, करा रही है। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। सरकार को तुरंत या तो हायर कोर्ट में जाना चाहिए या फिर सरकार को अध्यादेश लाकर इस तोड़फोड़ को रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरा, सबका विकास सबका साथ कहने वाली पार्टी अधिवक्ताओं की नियुक्ति इस राज्य में करती है, सरकारी अधिवक्ताओं की। एक भी एससी, एसटी या माइनॉरिटी के आदमी को उस पूरी लिस्ट में नहीं देखा जा सकता। दूसरी तरफ बलेड़ा कांड जो हुआ है हरिद्वार में, उस पर जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया, जिनके संग अन्याय हुआ, उनको अभी तक सरकार ने न्याय नहीं दिया है। उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई, सरकारी कानून के हिसाब से जो उनको धनराशि मुहैया हो जानी चाहिए थी मृत्यु के साथ ही, वो आज तक नहीं हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने जिस तरीके से पुरोला में हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसी पुरोला में 2 एससी की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। कानूनन रूप से जो उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए थी, वो आज के दिन तक भी नहीं मिली है। इसमें एक केस 1.5 साल पुराना है और एक केस को 1 साल लगभग होने वाला है, लेकिन उन बेटियों को आज तक न्याय नहीं मिला। उत्तरकाशी जनपद में अकेले 4 SC ST की बहनों का बलात्कार हुआ। ना तो पॉक्सो एक्ट के तहत उनको जो सहायता मिलनी थी वो दी गई, ना सामान्य एक्ट के तहत जो SC ST एक्ट का है उसके तहत जो सहायता दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। मुझे अफसोस है कि आप लोगों ने इस प्रकरण पर जब मैंने प्रेस की थी, इसको पूरी तरीके से दिखाने का काम किया। उसके बाद भी सरकार और मुख्यमंत्री नीचे थे, और 1 महीने बाद दोबारा इस बात को कर रहा हूँ, आज के दिन तक भी प्रेस करने के बाद भी सरकार ने उन चारों बेटियों के लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई है, जो अपने आप में इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी SC ST लोगों के विरुद्ध है, उनके खिलाफ है।